आपको चैनल मेरे को दो, लाइव कैमरा चल रहा है और मूत के दिखा दो कहीं पे, हाँ या ना? आप बताओ सर, आप भी इंसान हो, मीडिया वाले बाद में हो इंसान। नमस्कार साथियों, अभी मैं राघोपुर विधानसभा में हूँ। राघोपुर में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे इनसे। सीधा मैं सवाल करता हूँ और जानता हूँ यहाँ राघोपुर में क्या होने वाला है। सर पहले आप बता दीजिए। राघोपुर में जन स्वराज का विजयी होने वाला है और केवल राघोपुर में ही नहीं, बिहार में इस बार जन स्वराज अपनी सरकार बनाएगी और यहाँ से जो शुरुआत होगा पूरे देश का निडिल जन स्वराज की तरफ घूमने वाले है। आप लोग इंतजार करिए। हाँ, चंचल कुमार अभी यहाँ से राघोपुर से प्रत्याशी है, जन स्वराज की पार्टी से आते हैं वो, और उनको अभी उनके सामने में तेजस्वी यादव बड़ा फेस है। कैसे उनको चैलेंज मानते हैं आप लोग? मैं बता रहा हूँ जी, थोड़ा सा आप हमको बताएं कि तेजस्वी यादव के पिताजी का नाम अगर हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव का अपना कोई बेस हमको समझा दीजिए, वो कैसे हैं बड़े नेता? इनका बेटा इसलिए उनका नाम है, यही बेस है। आप मेरे पिता का नाम जानते हैं? जी, नहीं जानते हैं। नहीं। मैं आपके पिता का नाम जानता हूँ? नहीं जानता हूँ। आप अपने टैलेंट के बस पर के बेस पे हमसे सवाल कर रहे हैं और मैं अपने टैलेंट के बेस पे आपको जवाब दे रहा हूँ। बाप के पैर से कोई आदमी बहुत दूर तक नहीं चलता है और उस परिवार का क्या होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करिए, सब कुछ सामने आएगा, हम भी देखेंगे। आप लोग तो मीडिया वाले हैं ही, सारा संसार सारा दुनिया देखेगा। पीछे भी देखा है, जब से झारखंड और बिहार एक था उस जमाने को 54 सांसद भी हम लोगों ने देखा है राजद का। आज की स्थिति भी देख रहे हैं, बीच की 4 सांसद भी देखे हैं, आज कितना सांसद है वो देख लीजिए, सारा चीज देखे हैं। अब ये एक भाषा है कि भाई कैसे बड़ा नेता, कैसे उनका विजन बता दीजिए। जिस आदमी को ये पता नहीं है कि अगर हम माई बहन योजना का मंच से बोल रहे हैं, सांप और सपने का खेल आप देखे हैं, अब वो चीज नहीं चलेगा। आपको नॉलेज होना चाहिए कि 2500 रुपया जो मैं बोल रहा हूं कि माई बहन योजना में दूंगा, तो ये पैसा आएगा कहां से? ये तो आपने कभी किसी को नहीं बताया कि आपका विजन क्या है, आप पैसे कहां से लाएंगे। प्रशांत जी अगर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम 1100 रुपया से 2000 पेंशन देंगे, वो तो बोल रहे हैं हमारे पास पूरा खाका तैयार, वो खाका तैयार नहीं, सुन लीजिए। आज तक सारी पार्टियां ये कहते रही कि भैया प्रशांत जी के पास पैसे कहां से आते हैं। 3 साल में प्रशांत जी 241 करोड़ रुपया कमाए हैं, जिस पैसे का इनकम टैक्स भरने के बाद, जीएसटी भरने के बाद 98 करोड़ रुपया वो ऑन रिकॉर्ड पार्टी को डोनेट किए हैं। ऐसा किसी दूसरे पार्टी का नाम हमको बता दीजिए, किसी एक नेता का पूरे देश में बता दीजिए हमको। आप कल तक सवाल पूरा पार्टी कर रहा था कि भैया प्रशांत जी के पास फंड कहां से आता है, पैसा कहां से आता है। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर करके जी जब आपको प्रशांत जी भी बालू माफिया को पाले हैं। प्रशांत जी सरस्वती के पुजारी हैं और जहां सरस्वती रहती है वहां लक्ष्मी का आना तय है। राघोपुर से भी हवा चल रहा था, ऐसा माहौल भी बना हुआ था कि राघोपुर से प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ? तो बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैदान में पहले कुश्ती देखते थे, जो दारा सिंह को आप लड़ा दीजिएगा ग्रामीण पहलवान से, अब तो नहीं रहे वो, तो मजा नहीं आएगा। आप राघोपुर की ही बात नहीं कीजिए, अगर लालू यादव लड़ते, प्रशांत जी को किससे लड़ने के लिए बोल रहे हैं? अगर लालू यादव चुनाव लड़ते हैं तो लालू यादव से अगर प्रशांत जी लड़ते तो सारी दुनिया ये कहती कि चलो बराबर का पहलवान मिला है। लेकिन जिस आदमी को राजनीति का ठीक से समझ नहीं है, जिस आदमी को राजनीति का ठीक से समझ नहीं है, उस आदमी को आप बोल रहे हैं प्रशांत किशोर से लड़ने के लिए। प्रशांत किशोर का हनुमान ही काफी है, प्रशांत को आने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत ने चैलेंज किया कि जहां से नीतीश लड़ेगा मैं वहीं से लड़ूंगा, जहां से लालू जी लड़ेंगे मैं वहीं से लड़ूंगा। जो बोल रहा है लोग कि प्रशांत जी डर गए, तो अभी प्रशांत जी अपने 34 साल की उम्र में गुजरात के मुख्यमंत्री को एडवाइस करते थे, नीतीश जी को एडवाइस करते थे, बीच में कोई आदमी नहीं होता था और उनके घर में रहते थे। है कोई दूसरा नेता? बीजेपी वाले तो बोलते वो तो पीके कंपनी है, चुनाव कैसे जीतेंगे? अरे भैया कल किसने नहीं पढ़ा, किस पार्टी ने प्रशांत किशोर के कंपनी है, किस पार्टी ने प्रशांत किशोर के इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन नहीं लिया है, हमको बताइए।
वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ममता हो, कोई भी हो, प्रशांत के इंस्टीट्यूशन में सबको पढ़ना पड़ा है। तो आज जो आदमी अब वो किसका तारीफ करे? बीजेपी कहती है अभी ये जो सर्वदलीय नेता है अशोक चौधरी, उसका सामना करे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर दिलीप चौधरी से लड़े, प्रशांत किशोर ये मंगल पांडे से चुनाव लड़े, बताइए। देखिए इनका ये कहना, इनका साफ तौर से कि प्रशांत किशोर के फेस के सामने बिहार में कोई नेता नहीं है उनके लायक कि उनके सामने चुनाव लड़े, इसलिए क्या इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? कि उनके बराबरी का कोई नेता बता दीजिए और 5 मिनट किसी भी चैनल पर प्रशांत से डिबेट कर ले, टिक जाए। अभी मन छोड़ के कभी भागे हैं प्रशांत जी? प्रशांत के बारे में किसी को बोलने का हिम्मत है? सब हाथ जोड़ता है कि भाई हम नहीं बोलेंगे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको छोड़ दीजिए। और जो प्रशांत जी के बारे में बोलता है वो नेता अगर क्षेत्र में जाता है तो उसका क्या स्वागत होता है, आप लोग ये भी दिखाते हैं, हम लोग ये भी देखते हैं। प्रशांत जी के साथ भी कहीं ऐसा हुआ है? बोलिए। जो 35 साल से कुकर्म किया है, जिसने आप यहाँ बिहार के बच्चों के हलक से रोटी छीना है, बिहार की जनता इस बार उनके हलक से उनका रोटी छीनेगा। अभी प्रशांत जी दशहरे के टाइम में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए हैं कि जितना भी भ्रष्ट नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे जितना भी पूजा मिन्नत कर लो, भगवान से मनाओ कि जन सुराज न जीते, नहीं तो जितना भी बेनामी नामी संपत्ति कमाए हो रगेद रगेद के लिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। राघोपुर में, अब राघोपुर मैं अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में बैठा हूँ, तो यहाँ क्या मुद्दा है इस बार राघोपुर क्षेत्र में? मुद्दा है यहाँ शिक्षा का, मुद्दा है यहाँ पलायन का, मुद्दा है यहाँ किसानों का, मुद्दा है लोगों को, बुजुर्गों का, मुद्दा है बिहार के नौजवानों का। इन लोगों के पास आज से पहले किसी पार्टी ने भी, आप अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा, किसी पार्टी ने भी इस चुनाव से पहले अगर पलायन पर कोई बात किया हो तो हमको भी बताइएगा। आज सभी लोग प्रशांत का अनुसरण कर रहे हैं। इससे पहले लोग कहते थे कि बिहार के लेबर के बगैर किसी बाहर का फैक्ट्री नहीं चलेगा, और आज लोग कह रहे हैं साल 6 महीना से कि भैया हम भी यहीं पर रोजगार देंगे। इसके पहले अब 35 साल में जब आपसे नहीं हुआ तब कितना ठगिएगा। दगा किसी का सगा नहीं, न मानो तो कर देखो, जिसने किया है दगा उसका जाके घर देखो। इन लोगों का जो दुर्गति होने वाला है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। तेजस्वी यादव जो उनके समर्थक लोग हैं, उन लोग बोलते हैं कि यहाँ पे राघोपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए और कई सारा विकास वगैरह गिना रहे हैं। जैसे राघोपुर में किधर है इंजीनियरिंग कॉलेज, हमको बताइए। राघोपुर बताए वो आप पत्रकार है श्रीमान, आप पत्रकार है श्रीमान, हाँ। आप ये सर्च करें कि राघोपुर में किधर है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं बाहर, हम भी अपने बच्चे को एडमिशन करा लेंगे। जी जी जी, ठीक है। वो सब मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे। प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी वोट लेते हैं बिहार के लोगों से, अब फैक्ट्री लगाते हैं। ये गलत बोल रहे हैं। 4,21,000 करोड़ रुपया, राजद वाले लोगों को ये सुनना चाहिए। 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार का लोग जमा किया, और केवल मेरा नौजवान ही पलायन नहीं होता है, मेरा पूंजी भी पलायन हो रहा है। इसलिए पलायन हो रहा है कि हमारे प्रशांत जी एक और बात बोलते हैं। ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि समाज का जब पढ़ा लिखा आदमी अगर राजनीति से अपने आप को अलग कर लेगा तो संभव है कि समाज का बेवकूफ आदमी आपके ऊपर राज करेगा, जो हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। अभी या तो व्यवस्था ने पढ़े लिखे लोगों को अलग कर दिया है, या लोग अपने आप को अलग कर लिए। जब बिहार में क्या है, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता है। अभी जो प्रशांत जी कर रहे हैं, कौन अभी आप प्रशांत जी के भी किसी उम्मीदवार का, किसी नेता का सुने हैं कि किसी को गाली देता है, किसी जाति विशेष का नाम लेके कहीं? अभी लोग मोटरसाइकिल से चल रहा है, बोल रहा है कि जाले तेजस्वी रहते ताले कोई पुलिस दरोगा न पकड़ते रे। आप 3 आदमी चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे, हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो तेजस्वी जी उसमें लीगल बात करिए। अभी महिला को खाता में पैसा वगैरह डाल दिए चुनाव से ठीक पहले, 10,000 रुपया रोजगार के लिए, पेंशन की राशि भी बढ़ा दिया गया है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? इससे आप जन स्वराज की पार्टी प्रत्याशी कैसे आगे निकलेगी, कैसे उभरेगी? इसका क्या जवाब है? ये जो है चुनाव आता है ना, तभी इन लोगों का ये सब ड्रामा चलता है।
अगर ये सब करना ही था तो पिछले 30 साल 35 साल से थे, तब से भी उस बीच पे भी तो कर सकते थे। आज चुनाव है तो पैसा दे दिए, आज चुनाव है तो पब्लिक के बीच में भी चले गए, पैसा के दम पे भीड़ इकट्ठा भी कर लिए, सारा कुछ सिस्टम बैठा लिए, आएंगे 8 दिन ताम झाम दिखाएंगे, वोट लेंगे, फिर 5 साल के लिए गायब। अरे उनसे पूछो जो ट्रेन में चल के आ रहे हैं कितनी बुरी स्थिति में है। हम बिहारियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप अगर बिहार से हो, अगर बिहार से बिलोंग करते हो तो अपने 20-10 रिश्तेदारों को फोन करके सच्चाई को पूछो कि इस त्योहार के सीजन में, चाहे दिवाली हो, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, जब वो चल के ट्रेन पे लट के आते हैं तो कितनी शर्म आती है। बाहर जब हमारे बच्चे घर के जब बाहर काम करने जाते हैं, बिहारियों को किस शब्दों से नवाजा जाता है कोई छुपा हुआ नहीं है। प्रशांत जी विजन लेके आए हैं और सही चीज हर पब्लिक को समझ में आ रही है। चंचल जी को क्या मतलब विजन है राघोपुर विधानसभा को संवारने के लिए? देखिए, राघोपुर विधानसभा संवारने के लिए जो सबसे नीडफुल चीज है वो है यहाँ पे 10 से 15 हजार की रोजगार होना जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे पलायन से वंचित हो सके। दूसरा है यहाँ की जो सड़क का योजना, सड़क वगैरह जो है, जो आज मालूम है आपको, जहां हम लोग बैठे हुए हैं ना, इसका नाम है बिद्दुपुर बाजार। ये हमारा राघोपुर विधानसभा का सबसे बढ़िया मार्केट कहा जाता है। और मैं आपको चैनल मेरे को दे दो, लाइव कैमरा चल रहा है और मूत के दिखा दो कहीं पे। एक मूतने वाला जो जगह होता है जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शौचालय, इंग्लिश में टॉयलेट, अगर बिद्दुपुर बाजार में कहीं मिल जाए तो बता दो आप मेरे को। जिसका नेता 35 साल से, जिसने मुख्यमंत्री दिया, एक मूतने का जगह नहीं दे सका, वो क्या दे देगा जनता को जी। और जब बाढ़ था अपना दिल्ली, बाढ़ में जब हमारा राघोपुर डूब रहा था, एक एक लोग खाने और पानी के लिए परेशान थे। उस समय मैरिन ड्राम पे डिस्को डांस भांगड़ा चल रहा था। ये जिम्मेदार लोगों की कहानी नहीं होती है। घर में अगर आपके गार्जियन जो होते हैं अगर जिम्मेदार होंगे तो घर के एक एक सदस्य का ख्याल रखते हैं। एक को परेशानी होती है तो उस परेशानी को दूर करने का कार्य करते हैं, न कि बर्थडे मनाने का काम करते हैं। आप सोचो, घर में अगर 10 आदमी का घर है आपका, एक आदमी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में हो, आईसीयू में भर्ती हो, और एक आदमी का बर्थडे हो, तो बर्थडे मनेगा उस दिन? मनेगा? हाँ या ना? मनेगा? आप बताइए ना सर। आप बताओ सर, आप भी इंसान हो। मीडिया वाले बाद में हो, इंसान पहले हो। आप भी भारत के नागरिक हो, है कि नहीं? आप बोलो, पहले हॉस्पिटल का काम होगा या मैरिज बर्थडे मनेगा? जाहिर सी बात है पहले हॉस्पिटल का काम होगा। लोग जब मर रहे थे राघोपुर में तो पहले क्या होना चाहिए था? वहां पे राहत सामग्री का इंतजाम कराना था, वहां पे लोगों के साथ सुख दुख में शामिल होना चाहिए था, ना कि मैरिन ड्राइव पे डांस करना चाहिए था। उनके भाई आए थे मिलने के लिए, तेज प्रताप जी। अब ये उनके भाई क्या आए थे, उनके घर में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब भाई 2 ब्याह कर रहे हैं, पता नहीं क्या और क्या कर रहे हैं, और क्या फैमिली, उनके फैमिली मैटर में हम लोगों का क्या इन्वॉल्वेशन, कोई मैटर नहीं है उसमें। हम लोगों का क्या मैटर, वो उनका पर्सनल फैमिली है, पर्सनल फैमिली में क्या चल रहा नहीं चल रहा उससे क्या मतलब। देखिए, ये जन स्वराज पार्टी के भाई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से नहीं होते हैं, उप मुख्यमंत्री। उनके भाई को हम लोग टिकट नहीं, वोट नहीं देकर के जिताए थे। राघोपुर की जनता ने उनके भाई को वोट नहीं दिया था, उनको वोट दिया था। देखिए, ये राघोपुर विधानसभा में हूँ अभी, और यहाँ पे जन स्वराज के समर्थक लोग हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि बिहार में इस बार पलायन को रोकना है और बिहार में जन स्वराज की सरकार को बनाना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।